स्वागत है एक बार फिर से आपका ऑनलाइन क्लासेस में। इससे पहले लाइव क्लासेस में हम 2 बैलों की कथा पढ़ा चुके हैं, उसके नोट्स लिखवा भी दिए गए थे और जिन सेक्शन में नहीं लिखवाए गए थे उनको अलग से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आज हम काव्य खंड के चैप्टर नंबर 2 वाक कविता लेकर उपस्थित है, जिसके कवित्री हैं ललदेव जी। तो ललदेव जी के बारे में इस कविता पर चलने से पहले हम जानेंगे ललदेव जी का जन्म कश्मीर के कानपुर के सिंपुरा गांव में लगभग 1320 ईस्वी में हुआ था। उनके जीवन के विषय में कोई प्रमाणित जानकारी नहीं मिलती है। उनको कई नामों से जाना भी जाता है। उनकी काव्य शैली को हिंदी साहित्य में वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी साहित्य में कबीर के दोहे, तुलसी की चौपाई, मीरा के पद, रसखान के सोए प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार ललदेव जी का हिंदी साहित्य में वाक प्रसिद्ध है। उन्होंने इस वाक कविता के माध्यम से जाति तथा धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पे चलने का संदेश दिया है जो जीवन से जुड़ा हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को मानव जीवन का सबसे बड़ा मूल्य बताया। तो उनकी कविता के कुछ अंश आज हम लोगों को पढ़ना है, तो हम चलते हैं कविता की तरफ। इस कविता में 4 वाक्य प्रस्तुत किए गए हैं। पहले वाक्य में ईश्वर की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले जो उनके प्रयास थे, उसमें उन्होंने बताया कि वो सारे प्रयास व्यर्थ हो गए। दूसरे में ललदेव जी ने वाह्याचारों का विरोध करते हुए समभाव अंतःकरण से चेतना के विस्तार की चर्चा की है। तीसरे वाक्य में ललदेव जी ने यह मत स्थापित किया है कि सद्कर्म यानी अच्छे कर्म ही भवसागर को पार करने में सहायक हैं। चौथे वाक्य में उन्होंने भेदभाव का विरोध करते हुए ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध कराया है और माना है कि आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। तो चलिए हम कविता का देखेंगे। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। देव का अर्थ होता है भगवान, भवसागर का अर्थ है यहाँ संसार रूपी समुद्र। तो कवित्री कहती हैं ललदेव जी कि मानव जीवन रूपी नाव को कवित्री कच्ची रस्सी से खींचकर संसार सागर से पार उतरना चाहती हैं। रस्सी का यहाँ प्रयोग किया गया है। वो मानती है कि जिस तरह कच्ची रस्सी टूट जाती है, उसी तरह जो हमारा शरीर है वो क्षणिक है, नश्वर है, कब समाप्त हो जाएगा यह कोई नहीं बता सकता है। तो वह ईश्वर से प्रार्थना कर रही है, गुहार कर रही हैं और जानती हैं कि वह नश्वर और कमजोर सहारे के नष्ट हो जाने के भय से अपने देव से यानी ईश्वर से संसार रूपी समुद्र को पार करने की गुहार कर रहे हैं, मिन्नत कर रहे हैं। परंतु भगवान उनकी पुकार को कब सुनेंगे यह उनको भी नहीं मालूम है। आगे लिखती हैं पानी टपके कच्चे सकोरे। सकोरे होता है मिट्टी का एक बर्तन, यानी कि यहाँ कमजोर साधन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कवित्री भवसागर पार करने के लिए जिन उपकरणों का, साधनों का सहारा ले रही हैं, अपना रही हैं, वे सभी के सभी क्या है, नश्वर हैं और कमजोर हैं। इसलिए वो मानती हैं कि उनके द्वारा किए जा रहे सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। जीव में उठती रह का हुक का अर्थ होता है वेदना, यानी कि मन की बेचैनी। वो कहती हैं कि वह अपने असफल प्रयासों से बेचैन होकर अपने हृदय में, अर्थात उनके हृदय में उनको घर जाने की देखते हैं। जीव में उठती रह का वो घर जाने की चाह है मेरे, अर्थात घर का अर्थात परम धाम यानी ईश्वर का घर, जहाँ पर कवित्री को जाने की परम इच्छा है और इसके लिए वह प्रयास भी करती हैं। खा खा कहने का मतलब यह है कि भावार्थ है कि कवि
प्रार्थना कर रही हैं कि वह उनकी नाव को पार लगाए, अर्थात संसार रूपी समुद्र से पार करके, भवसागर से पार कर कर प्रभु से मिलन हो जाए। तो इसलिए लिखती हैं, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। कवित्री साधक को ईश्वर प्राप्ति का सहज मार्ग, सरल मार्ग सुझाते हुए कहती हैं, यदि तू खाएगा अर्थात इंद्रिय निग्रह नहीं करेगा, अर्थात ज्ञानेंद्रियों कर्म इंद्रियों को उनके गुण कर्मों में प्रवृत्त कर देगा, तो तू ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता है। अर्थात तू न खाकर क्या बन जाएगा, अहंकारी बन जाएगा। वह कहती है कि तूने इंद्रियों का निग्रह कर लिया, इंद्रियों को अपने बस में कर लिया, तो तुझे अहंकार हो जाएगा, तुझे अपने पर अहंकार हो जाएगा। ऐसी स्थिति में तू ईश्वर को कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। यदि लिखती है कि सम खा तभी होगा समभावी, समभावी मतलब समान भाव रखने वाला। खुले की साकल बंद द्वार की, साकल मतलब कुंडी, द्वार मतलब दरवाजा, यानी कि साकल बंद द्वार की। कहने का अर्थ यहाँ है कि यदि तू समभाव यानी समता का भाव अपनाएगा, सब में समानता का भाव अपनाएगा, तो तेरा मन मुक्त हो जाएगा। अर्थात सम स्थिति आने पर तुझे मन को, अपने मन को साधने की जरूरत नहीं होगी, तेरा अंतःकरण निर्मल हो जाएगा, मलिनता दूर हो जाएगी। और जब तेरे मन से सारी बुराइयां मिट जाएंगी, केवल अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ होंगी, तो तुझे ईश्वर की प्राप्ति आसानी से हो जाएगी। भावार्थ यहाँ यह है कि सहज भाव को यानी समभाव को, समानता की भावना लाकर, सबके प्रति प्रेम लाकर, अनुराग लाकर ईश्वर को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। आगे लिखती हैं, आई सीधी राह से गई न सीधी राह। कवित्री जी कहती हैं कि वे सीधे रास्ते से अर्थात भगवान के यहाँ से सरल, सहज और स्वाभाविक रूप से आई थी, परंतु संसार की सांसारिकता में उलझकर वह टेढ़े मेढ़े रास्ते अर्थात संसार के छलमों के रास्ते पर चल पड़ी। अर्थात सांसारिकता में उलझकर वह अपने जीवन के उद्देश्य को, अर्थात कोई भी व्यक्ति धरती पर जन्म लेता है तो उसका अंतिम उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति होता है। तो कवित्री जी अपने बारे में कहती है, कोई संसार के सांसारिक बंधनों में उलझकर जो मेरा उद्देश्य था उससे भटक गई। सुषुम सेत पर खड़ी थी, बीत गया दिन। सुषुम सेत होता है सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल। हमारे शरीर में 3 नाड़ियां होती हैं, इंगला, पिंगला और सुषुम्ना। सुषुम्ना जो होता है नाड़ी, वो नासिका के मध्य भाग में स्थित होता है। तो लिखती हैं कि जीवन में परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्होंने दोनों भावों के भ्रुकुटी को जिसे सुषुम्ना कहती है, वो कहती हैं कि इंगला पिंगला के बीच स्थित सुषुम्ना को ध्यान में करके ईश्वर को पाने के प्रयास में वे दुविधा में पड़ गई, अर्थात रास्ता भूल गई। कवित्री को इस बात का दुख है कि उनके किए गए प्रयास सार्थक नहीं हुए। इसलिए लिखते हैं, जेब टटोली कौड़ी न पाई। कौड़ी न पाई का अर्थ है कुछ भी प्राप्त न हुआ। माझी, माझी यानी धारा को पार कराने वाला ईश्वर। लिखती हैं कि वह जितना भी प्रयास की ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, उनके सारे प्रयास व्यर्थ हो गए। और जब अंत समय आया तो जब उन्होंने अपने सद्कर्मों की, अच्छे कर्मों की पूंजी एकत्र करना चाहिए, तो वह दुविधा में पड़ गई, क्योंकि वो सोचती हैं कि भवसागर संसार पार करते समय माझी रूपी ईश्वर अर्थात ईश्वर को मेहनताना अगर देना पड़ेगा तो क्या देंगे। उनके पास तो सद्कर्मों की फूटी कौड़ी भी नहीं है। थल थल में बसता है शिवजी, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो सबको ज्ञान, वही है साहिब से पहचान। चौथे वाक्य में उन्होंने भेदभाव का विरोध करती हैं
प्राप्ति आसानी से हो सकती है। और लिखती हैं कि थल थल में बसता है शिव ही, शिव का अर्थ यहाँ भगवान से है। वो लगती है कि परमात्मा सर्वव्यापी है, कण कण में विराजमान है, हर जगह स्थित है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। ईश्वर किसी में भी किसी प्रकार का भेद नहीं करता है। ईश्वर के बारे में कहा जाता है गॉड इज ऑलमाइटी, ही लव देम वेरी मच। तो वह बात यहाँ पर भी सच होती है। लिखते हैं ज्ञानी है तो स्वयं को जान। अगर तुम ज्ञानी हो तो अपने को जानो। तुम अगर अपने आप को जान जाते हो, अपने आप को पहचान जाते हो, तो ईश्वर को तुम पहचान सकते हो। लिखते हैं वही है साहिब से पद, इसलिए साधु को चाहिए कि वो भगवान के नाम के आधार पर उनमें भेद न करे, ईश्वर को एक समझे, सर्वव्यापकता का बोध हो और यह माने कि ईश्वर सभी जगह व्याप्त है और उसे पाने के लिए पहले स्वयं को पहचाने। वो कहती है कि सच्चा ज्ञानी वही है जो अपने आप को पहचान ले, यानी उसको आत्मज्ञान हो जाए। और जिसको आत्मज्ञान हो जाएगा उसको ईश्वर की प्राप्ति आसानी से हो जाएगी। अर्थात कवित्री जाते जाते कहती हैं कि आत्मज्ञान के सहारे ही कोई भी व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। लेकिन इसमें कवित्री ये भी बताना भूलती नहीं है कि जो मानव जीवन का जो सबसे बड़ा मूल्य प्रेम है, तो प्रेम के सहारे हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम के सहारे पूरी दुनिया को जी सकते हैं, पूरी कायनात को अपने बस में कर सकते हैं। तो याद रखिएगा ये जीवन का सबसे बड़ा मूल्य है। अगर लाइफ में जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे प्रेम करना सीखें। और कवित्री जी ने इन कविताओं के माध्यम से इसी चीज़ को बताने का प्रयास किया है। जिन्होंने दूसरों के प्रति अपने जीवन में प्रेम को अपना लिया तो ईश्वर भी उनको अपना लेता है। उम्मीद है ये कविता आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।